हाय एवरीवन। मेरा नाम सिराज है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ शाहबाज में चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा सेट, जो कि क्लास 11th में है। लेकिन ये जो पढ़ना है सिविल ब्रांच के लिए, मैकेनिकल ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, या बोला जाए कि फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए, ये सब के लिए कंपलसरी है। आइए जानते हैं सेट क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं सेट क्या होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। हिंदी में क्या बोलते हैं? समुच्चय। इसका पहले डेफिनेशन जान लेते हैं सेट्स क्या होती है। डेफिनेशन में यही कहता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। जैसे कि ऐसे डिफ़ाइन किया गया हो, बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ किसी भी कलेक्शन को, उसको बोला जाएगा सेट। अभी देखिए, मैं जैसे आपको एग्जांपल के अनुसार बताता हूँ। तो मतलब देखिए कि एग्जांपल इसका बताता है। जैसे कि हम जानते हैं, अगर हमसे बोलेगा फाइंड द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी इसका सेट निकालिए, तो इसका आंसर में क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हम जानते हैं ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। ये हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेट। अब देखिए, सेट को जो डिनोट करते हैं ना, ये जो दो ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? करली ब्रैकेट, या फिर बोला जाए मिडिल ब्रैकेट। और इसके अंदर छोटा छोटा जो लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं एलिमेंट। इसको बोलते हैं एलिमेंट, और हमेशा स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, छोटे लेटर से लिखते हैं। और इसको बोलते हैं सेट। सेट को हमेशा जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल पता चल गया आपको कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जितना भी कलेक्शन है, कौन कौन सा है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। तो ये जितने भी कलेक्शन को हम डिफ़ाइन कर सक रहे हैं, मतलब अच्छे तरीके से हम बता दे रहे हैं किसी को, समझने वाले को समझ में आ जा रही है इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितना होता है, तो उसको पता चल जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं सेट। इसका एक बार डेफिनेशन और देख लीजिए। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मतलब कि अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर सके, जितने अच्छे तरीके से बयान कर सके, कोई भी चीज़ को समझा सके, मतलब कि कलेक्ट करके उसको बता दिए कि कलेक्शन किसका है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, या कलेक्शन किसका है, इंग्लिश कांस्टेंट का है। तो ये सब क्या होती है? सेट होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल के अनुसार है। जैसे बोला जाए कि ये कलेक्शन ऑफ प्लांट्स कितना है, तो ये भी मतलब एक तरीके से सेट नहीं है। जैसे सेट ऐसा मतलब डिफ़ाइन कर सके, मतलब वो डिफ़ाइन नहीं हो सकता है। अब बोला जाएगा सेट बताइए ये फेवरेट क्रिकेट प्लेयर का, तो वो सेट नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरी नज़र में फेवरेट है, लेकिन आपकी नज़र में फेवरेट नहीं है। जैसा कि मेरा कोई प्लेयर फेवरेट होगा, वो आपका फेवरेट नहीं है, इसलिए मैच नहीं कर रहा है। जब मैच करेगा सबका, तो उसको बोलते हैं सेट। जैसे बोलेंगे राइट, जैसे क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जितना भी इस बुक है उसको लिखिए। तो बिल्कुल आप, जाहिर सी बात है, आप इसको आराम से बता सकते हैं। तो ये क्या है? मेरा सेट है। ये क्या है? मेरा सेट है। जितना भी इसका बुक है वो सब बता सकते हैं, मतलब डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो ये सेट हुआ। जिसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते अच्छे तरीके से, वो सेट नहीं हुआ। समझ में आ गया? हमको पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा सेट क्या होती है। ठीक है। सेट में एलिमेंट किसको बोलते हैं? करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब देखिए, सेट को हम लिखते हैं दो तरीके से लिखते हैं। written by two method. First, roster form, या
tabular form, another set builder form, रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म में क्या होता है, मतलब कि सारा एलिमेंट को लिखना है। जैसे कि हम बोले कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जितना भी एलिमेंट है सब लिखिए, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सारा लिखा गया, ये वो रोस्टर फॉर्म है। अगर इसको मतलब कि एक वाक्य एक सेंटेंस के अनुसार लिखते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म में चला जाता है। मैं आपको आगे करके दिखा रहा हूँ। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, राइट अ सेट ऑफ y इक्वल टू 2x वेयर x इज लेसर देन, ये जो है करेक्ट है, x इज लेसर देन किससे छोटा है, 5 से छोटा है, और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और x जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर है जाए 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाए उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो उसको बोला है कि एक बार रोस्टर फॉर्म लिखिए, एक बार बिल्डर फॉर्म लिखिए। तो पहला क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म लिख के बताते हैं। पहले हम सेट को लिख के दिखाते हैं, पहले सारा का सारा y इक्वल टू 2x है। तो एक बार हम क्या करते हैं, x का वैल्यू यहाँ 5 से छोटा है ना, 5 से छोटा है तो मतलब कि x का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा। तो एक बार x का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक बार x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक बार x का वैल्यू 3 पुट करते हैं, y इक्वल टू 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 6। एक बार x का वैल्यू 4 पुट करते हैं, कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। तो अब इसको बोला कि रोस्टर फॉर्म लिखा, तो पहला जो है रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए, तो रोस्टर फॉर्म देखिए मान लेते हैं लेट ए एक सेट है, लेट ए इज सेट, ए बी सेट, मान लीजिए ए एक सेट है, ठीक है। तो ए से डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से सेट को, और अंदर वाले सारे का सारा स्मॉल लगता है, लेकिन नंबर में उसको कोई दिक्कत नहीं, नंबर में बड़े भी लिखे छोटे भी लिखे। देखिए 2 1 जा 2, 2 आया एक तो कितना 4 आया, 6 आया, 8 आया। ये जो है ये रोस्टर फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब दूसरा बोलेगा इसको बिल्डर फॉर्म लिखिए, तो बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए बिल्डर फॉर्म, तो इसको लिखिएगा ए इक्वल टू एक्स, देखिए एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू 2n वेयर, लिख लीजिएगा वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज यानी n इज लेसर दैन, मतलब कि लेसर मतलब कि n इज लेसर दैन, किससे लेसर होना चाहिए, 5 से, ठीक है। अब बताते हैं कैसे। देखिए x इक्वल टू 2n, तो 5 से छोटा होना चाहिए। अगर देखिए यहाँ पर 5 छोटा मतलब कि 1 पुट करिएगा तो कितना, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 2 पुट करिएगा 4, फिर 3 पुट करिएगा 6, फिर 4 पुट 8, लेकिन 5 नहीं पुट करना क्योंकि इक्वल टू नहीं है, ठीक है, लेसर है, ठीक है। ये छोटा का सिंबल है, ये छोटा का सिंबल यहाँ पे गलती होगी, इस तरीके से जाता है, ठीक है। मतलब कि ये जो n जो है 5 से छोटा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, और इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म में। उम्मीद करता हूँ सर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में आता है डोमेन कोडोमेन रेंज। देखिए जैसे कि y इक्वल टू 2x है, तो मेरा जो रिजल्ट निकल के आया यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखे तो y कितना आया, 2 इंटू 1 2 आया। यहाँ पे x का वैल्यू 2 रखे तो y इंटू 2 4 आया। फिर x का वैल्यू 3 रखे तो y इंटू 2 इंटू 3 6 आया x का वैल्यू, मतलब y का वैल्यू, x का वैल्यू 4 रखे तो y इक्वल टू 2 इंटू 4 8 आया। तो देखिए जितना भी ये वैल्यू पुट करिए x का, कितना पुट किए, x का वैल्यू कितना पुट किए, 1 पुट किए, 2 पुट किए, 3 पुट किए, 4 पुट किए। ये सब पुट करने के बाद जब y का वैल्यू आ रहा है, जब y का वैल्यू आ रहा है तो इसको बोलते हैं डोमेन। और ये जितना सारे हैं ये इसको बोलेंगे रेंज। इसको जो भी मेरा रिजल्ट निकल गया इसको बोलेंगे रेंज है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दूसरे तरीके से और समझा कर दिखाता हूँ। जैसा कि मान लीजिए कोई एक सेट है, ठीक है, एक इधर कोई सेट है, मान लीजिए इधर है कितना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, ठीक है। ये सेट ए मान लीजिए, एक सेट बी मान लीजिए। इसका जितना भी एलिमेंट है